अलीगढ़ की ये कहानी हैरान करने वाली है और बेहद ही शर्मनाक है। बात पीड़िता महिला के आरोप की है, जहां पर 2.5 वर्ष की थी इसके पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद ही विधवा मां ने अलीगढ़ से बरला थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से प्रेम विवाह कर लिया और 7 वर्ष की उम्र में मंझले सौतेली चाचा ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। जब शिकायत मां से की तो मां ने चुप रहने का कहा और इसके बाद ही सबसे छोटे सौतेली चाचा ने 11 वर्ष की उम्र से लेकर लगातार शादी होने तक उसके साथ दुष्कर्म किया है। विरोध के नाम पर उसे डरा धमकाकर वहीं पर शांत करा दिया गया। 2011 में पीड़िता की शादी अलीगढ़ के सासनिक गेट क्षेत्र में रहने वाले एक फौजी युवक से हो गई है। बता दें कि जिससे पीड़िता की 2 बेटियां हैं, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। पति जब भी अपनी पत्नी से मायके जाने के लिए कहता तो वह इनकार कर देती। 2019 में युवती अपने सौतेली भाई के साथ ही मायके पहुंची थी, फिर इसके साथ ही वह दोहराने की कोशिश कर रहा था। बता दें कि हालांकि इस बार उसने सख्ती से विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और धमकाया भी गया। तेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, तेरे पति को फर्जी आरोप में जेल भिजवा देंगे। परेशान पत्नी से जब पति ने पूछा तो उसने सारा दर्द बयां कर दिया। इसके साथ ही पति ने अपनी पत्नी का साथ दिया और हर मोर्चे पर उसको न्याय दिलाने के लिए ठान लिए। पति के सहयोग से पीड़िता ने IGRS पोर्टल से लेकर तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद ही अब अलीगढ़ पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर थाना बन्ना देवी मामला दर्ज कर लिया है और CO शिव कुमार ने बताया है कि एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें महिला द्वारा अपनी सौतेली चाचाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसमें संज्ञान लेते हुए महिला थाना में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और विविध कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू उर्फ नेहा शर्मा। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई आपके जो आज पेपरों में छपी है? क्या घटना क्या होगी आपसे? घटना तो बचपन से ही मतलब मेरे साथ कुछ न मतलब मेरे खुद के लाइफ में इतना है कि क्या बताऊँ। मैं 2 से 2.5 साल की थी जब मेरे जो रियल फादर थे राम बाबू पाठक, उनका रोड एक्सीडेंट में मतलब मेरे परिवार के करीब 9 से 12 सदस्य की डेथ हो गई थी। फिर मेरी माँ साधना शर्मा ने दूसरी शादी कर ली, सुरेंद्र कुमार शर्मा, थाना बरला उत्तरा गांव। वहाँ के जो मेरे 2 सौतेले चाचा थे, सत्येंद्र शर्मा, यतेंद्र शर्मा, इन दोनों ने मेरे साथ, बड़े यतेंद्र शर्मा ने मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी मुझे गलत टच किया। फिर धीरे धीरे मतलब मैंने अपनी माँ को बताया पर उन्होंने मुझे चुप कर दिया, बोला कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। और आजकल इतना सोशल मीडिया उस टाइम पे नहीं था तो मैं इतना सब कुछ जानती भी नहीं थी कि ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया, बलात्कार किया, फिर वो चले गए। ड्यूटी पे चले जाते थे या कहीं चले जाते थे, या हम लोग दिल्ली रहते थे वहाँ चले जाते थे हम लोग, तो उनको मौका नहीं मिल पाता था। जब मैं 11 साल की थी, 2 जो छोटे वाले हैं सत्येंद्र शर्मा, उन्होंने मेरा मतलब पूरा फ़ायदा उठाया और घर वालों ने उनको पूरा मौका दिया। जब भी मैं अकेली होती कहीं पर भी, वो कोई एक ऐसा पल नहीं होता था जो मुझे मतलब उसका मौके का फ़ायदा नहीं उठाते थे। चाहे था गांव उतरा होता, चाहे बरला प्लांट होता, माँ दुर्गा एक्स फैक्ट्री करके वहाँ इन लोगों का है एक प्लांट, वहाँ उसकी छत होती, या थाना बन्ना देवी में के पास प्रेम नगर है, वहाँ मकान जो इन्होंने लिया है वो होता। मतलब मेरी शादी 16 जनवरी 2011 में हुई। उसके शादी तय होने से पहले तक इन्होंने पूरा फ़ायदा इस चीज़ का उठाया और मतलब मुझे इस तरह का से डराया धमकाया। मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं समझ चुकी थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था। और शादी तय हो गई तो इस चीज़ की धमकी देते थे कि अगर तेरा बर्बाद कर देंगे, तेरा परिवार बर्बाद कर देंगे, तुमने किसी को बताया तो चुप रहना है, ये सब मतलब वो करते रहे। फिर मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ पे आ गई। ऐसा लगा कि मतलब मैं जहन्नुम से निकल गई, मतलब सुकून की ज़िंदगी में जी पाऊँगी। पर जब भी मैं वहाँ जाती थी
वो लोग इस चीज़ का पूरा पूरा मतलब मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर देते। और ये चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं थी, पर कोई इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाता था। मैं भी डरी सहमी रहती थी, पता मेरे पति हैं, पता नहीं कैसे मुझे मतलब सपोर्ट करें ना करें, कैसे क्या। मेरे जो ये छोटे सौतेले चाचा थे, ये संजीव राजा की धमकी देते थे। जैसे ये कहते थे कि जो इनकी पत्नी रितु शर्मा है और जो अभी छोटे वाले भाई की बहू है, वो दोनों मेरे पति पे गलत आरोप लगा के और उन्हें अंदर करा देंगी और मतलब मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब मतलब हर तरह से मुझे मतलब उन्होंने पूरा मुझे परेशान कर दिया था। मैं क्या कहूँ ना कहूँ। पति की तरफ से कैसी सपोर्ट मिली है? हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट मिली है। हमेशा मैंने मतलब कभी मेरे से छोटा सा नुकसान भी हो जाता है ना, तो बोलते कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे उस चीज़ की टेंशन होती है कि हाँ यार ये हो गया, लेकिन मेरे पति ने कभी मेरे 1 रुपये तक की भी कभी मतलब ये नहीं है। मुझे बहुत अच्छा मतलब पति का ही नहीं, मेरे ससुराल का भी पूरा पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जो रेप की प्रक्रिया रही वो कितने साल से और कितने साल तक रही आपके साथ? बड़े वाले जो यतेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने 6 से 7 साल के करीब 1-2 बार किया, फिर वो चले गए थे, तो उन्हें कभी मौका नहीं मिला। लेकिन जो छोटे, जब मैं 11 साल की हो गई थी और जब तक मतलब मेरी शादी मतलब तय होने से पहले तक इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा और हमेशा मुझे इस तरीके से भयभीत कर रखा था कि मतलब हमेशा धमकी देते थे कि तेरे पति या तेरे ससुराल मतलब संजीव राजा की कि ये करा दूंगा वो करा दूंगा। छोटे वाले ज़्यादा मतलब मेंटली ज़्यादा वो करते थे मुझे टॉर्चर। अब आपने क्या किया? मैं अभी भी फ़िलहाल अभी कहीं मैं जो मेरा छोटा भाई है, आज से 2019 की बात बता रही हूँ, 29 जून के करीब की है, मुझे यहाँ से बुला के ले गया और मेरे मायके में जाके यतेंद्र शर्मा ने, मेरी माँ साधना शर्मा ने और मेरे भाई मनीष शर्मा ने मुझे जमकर कूटा और मतलब मेरा गला इस तरीके से मतलब मुझे पूरी मार देने की कोशिश कर दी। वहाँ जिस तरीके से मैं वहाँ से निकली वो बच गई। फिर इन लोगों ने माफ़ी मतलब मुझे मेंटली अपनी तरफ कन्विंस कर लिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा भाई है, ये है। मैंने कोई आवाज़ किसी से नहीं उठाई, यहाँ तक कि मैंने इनको भी नहीं बताया। फिर उस दौरान उसके बाद जब मैं जाती तो सत्येंद्र शर्मा पूरा कोशिश करते। परेशान हो चुकी थी इस चीज़ की, अब मतलब मैं क्या करूं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने शिकायत की? हाँ, मैंने सब जगह एप्लीकेशन दी है। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए, कल हम लोग मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि ये मतलब इन सबको बुरी तरह से पनिशमेंट मिले। इन्होंने मुझे पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। और ये जो छोटे वाले की अभी शादी हुई थी, उसकी वाइफ थी, वो भी मेरे मतलब बच्चों को उसने गलत कहा, मुझे गलत कहा, यहाँ तक कि मेरे पति के लिए भी कहा कि मतलब तेरी फौजीगिरी सारी यहीं निकाल दूँगी और मतलब तुझ पे नया मतलब मैं आरोप लगा दूँगी। मतलब ये सत्येंद्र शर्मा की वाइफ रितु शर्मा और छोटे वाले वाइफ मनीष शर्मा के जो सौतेला भाई है मनीष शर्मा, उसकी जो वाइफ है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रुद्रांश है। रुद्रांश भाई, ये बताइए क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ में, क्या घटना हुई थी और अब क्या स्थिति है? सर ये घटना तो मुझे इस साल होली के लगभग ही पता चली। इसके साथ जो हुआ, इसने अचानक से आके मुझे बताया कि मेरे जो घर पे है वो माहौल अच्छा नहीं है। मैं इसको बोलता था, जैसे कभी इसके घर से फ़ोन आता था कि आ जाओ, मतलब जाओ यार घूम के आओ, पास में है, सैटरडे संडे चली जाया करो। तो ये मना करती थी, मुझे नहीं पता था कि ये इस वजह से मना करती है। फिर एक बार इसने अचानक से बताया मुझे, मैं बोला क्या हो गया, परेशान थी, घर से आई थी, तो इसने बोला मुझे कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा होता है। मैंने क्यों ऐसे क्यों होता है, तुम्हारे चाचा हैं? बोले नहीं। फिर इसने पूरी घटना बताई कि बचपन से इन लोगों ने किस तरह से इसका शोषण किया। फिर मैं इसको लेके 11 अप्रैल को इसके घर गया। वहाँ जाके मैंने
इसके चाचाओं को भी बुलाया, सब आए ताकि मैं सबके सामने ये बात रख सकूं। जब मैंने अपनी बात इनके सामने रखी तो पहली बात तो ये बात सुनने के बाद मुझे 2 दिन शौक में रहा था मैं, लेकिन इसके जो सौतेले पिता और माँ है वो उनको शौक ही नहीं हुआ। दे आर नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। उनको लगा कि जैसे कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल है। वो मुझसे बस पूछ रहे थे कि हाँ बताओ और बताओ और बताओ। मैं उनको बोला मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं आपकी बेटी की बातें बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि देखो अपनी फौजीगिरी तो अपने पास रखो, तुम यहाँ से जाओ और तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ज़्यादा करोगे तो तुम भी अंदर जाओगे, क्योंकि इनमें जो छोटे वाला है सत्येंद्र शर्मा, वो उसके नीलेश उपाध्याय पार्षद हैं उस वार्ड के, उसका साड़ू है ये। और नीलेश उपाध्याय के बोलते हैं ये लोग के संजीव राय से बहुत अच्छे संबंध है। तो बोला हम तुम्हें अपनी सत्येंद्र शर्मा की वाइफ और मेरी बेटी की बहू के ऊपर आरोप लगा के छेड़छाड़ का और तुम्हें अंदर करवा देंगे और गैंगस्टर एक्ट लगवा देंगे तुम्हारे ऊपर। मैं भी डर गया था कुछ समय के लिए कि भाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी संभव है पैसे के बल पे। बोला कि मैं एक प्लांट बेच दूंगा लेकिन अपने भाइयों को बचा लूँगा, कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं इसे कन्विंस करूं कि ये लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर मैं उस वक्त कुछ भी एक्शन लेता और ये बाद में मोहवश मुकर जाती तो फिर मैं कहीं का नहीं रहता। तो पहले मैंने इसको, हाँ इसमें मेरा जो बड़ा साला है उसने पूरा सहयोग किया कि हाँ मेरी दीदी जो बोल रही है वो गलत नहीं बोल रही है। लेकिन छोटा साला तो सीधा ये बोला कि जो गलत हो गया सो हो गया, बताओ अब क्या करोगे, अब क्या कर लोगे आप। तो मुझे गुस्सा भी बहुत आया इस बात पर। मतलब ठीक है जो करना है वो तो बाद में देखेंगे, फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। जब आप लोग मानने को तैयार नहीं हो गए ऐसा कुछ हुआ है तो मैं इसको लेके किसी भी तरह से, ये लोगों ने जीना जब्ती करना, मुझे धमकाना, इसको धमकाना, मारपीट पे उतर आए ये लोग। यहाँ तक कि धमकाया कि अगर तुमने कंप्लेन की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी फौजीगिरी सब बंद कर दूँगा। तो मैंने इसको लेके पहले घर आया, पहले मैंने इससे पूछा कि भाई हमें लड़ना है और इसे समझाया कि लड़ना ही पड़ेगा, हमें हमारे लिए नहीं, हम मेरी 2 बेटियाँ हैं उनके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये लोग समाज में इतनी बड़ी गंदगी है, अगर इनको हमने समाज से नहीं निकाला तो फिर मुझे फौजी होने को भी धिक्कार हो जाएगा। मैं खुद को नहीं माफ़ कर पाऊँगा कि भाई कि मैं एक सेवा से रिटायर होकर फ़ौजी हूँ और मैं ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर मुझे इसे 1-2 महीने लगे समझाने में, फिर ये तैयार हुई कि हाँ चलो हम लीगल एक्शन करेंगे कुछ ना कुछ। फिर मैंने सर SSP ऑफिस लेटर भेजे, मेरे पास सबके लेटर पोस्टेड, जो पोस्ट किया है स्पीड पोस्ट उसकी स्टेट है। महिला आयोग भारत सरकार को भेजा मैंने मुख्यमंत्री पे लेटर भी भेजा और CM पोर्टल पे 2 बार शिकायत की। CM पोर्टल से केवल फ़ोन आते थे, सर कुछ हुआ, कुछ होता नहीं था। 2 दिन पहले थाना बन्नादेवी से फ़ोन आया मेरे पास, परसों बुलाया मुझे। कल जब मैं गया वहाँ पे तो SI विनोद कुमार वहाँ पे मुझे मिले, उन्होंने मेरे कागज़ देखे, उन्होंने बोला कि देखो हमें पिछली घटनाओं का कोई मतलब नहीं है, जो इस थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है वो हमें लिख के दो। सर मैंने इसकी सारी कहानी सुनी है, अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इसके चाचा जो सत्येंद्र शर्मा जो है, उसने कम से कम 10 से 12 थानों क्षेत्रों में इसके साथ में जहाँ मिली है, जहाँ पे भी गए रिश्तेदारियों में, वहाँ पे इससे गलत काम किया। मैं कहाँ जाता। मैंने उनको ये भी बोला कि भाई एक 0 FIR होती है, हम यहाँ पे 0 FIR करके और आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने, हो सकता है वो मेरी बात को ना समझे हो। मैंने उनको 2 बार ये भी बोला सर मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। बोले ठीक है मुझे पता है। मैं चलिए कोई बात नहीं। फिर मैं इसको लेके वहाँ से आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाएगी, और क्योंकि मैं SSP ऑफिस में भेज चुका था सब कुछ, तो मैं वहाँ पे भी क्या जाऊँ। तो फिर मैंने आप लोगों के थ्रू अपनी बात को भारत सरकार को और UP सरकार को बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मेरी बात पहुँचे।